नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दूसरा चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण से कराया गया। पहले चरण के मतदान जो 6 तारीख को हुआ था, जिसमें 121 सीटों के लिए मतदान हुआ था, आज 122 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें शांतिपूर्ण से कराया गया है। अब आपको हम बताते हैं कि दोनों चरण के मतदान होने के बाद किस पार्टी को कितने सीटें जीतने की उम्मीद है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार आपको हम सब कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, तो पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए गठबंधन की। एनडीए गठबंधन में बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है इस बार, जिसमें से 72 से 82 सीट पर जीतने की उम्मीद बताई जा रही है। 2020 में बीजेपी 74 सीट जीत पाई थी। इसके बाद आते हैं जदयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की 101 सीट पर जनता दल यूनाइटेड का भी कैंडिडेट खड़ा है, जिसमें से 59 से 68 सीट मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को इस बार ज़्यादा सीट जीतने की उम्मीद है, जो कि 2020 में मात्र 43 सीट पर जीत मिली थी। वही बात करें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी की, तो 28 सीट पर उनका कैंडिडेट खड़ा है, जिसमें से 4 से 5 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 सीट पर सिमटने की उम्मीद है। वही बात करें तो 2020 में मात्र 1 सीट मिली थी। इसके बाद आते हैं आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 6 सीट पर चुनाव लड़ रही है पार्टी, लेकिन खाता भी खुलना मुश्किल लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की। उसके बाद आते हैं जीतन राम मांझी की पार्टी हम की, तो हम 6 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 4 से 5 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद है। उसके बाद आते हैं महागठबंधन। जी हाँ दोस्तों, महागठबंधन में सबसे पहले आपको हम बता दें कि आरजेडी 146 सीट पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव की पार्टी, जिसमें से 51 से 63 सीट जीतने की उम्मीद है। 2020 की बात करें तो 2020 में 75 सीट मिली थी राष्ट्रीय जनता दल को। उसके बाद आते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस 59 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 12 से 15 सीट जीतने की उम्मीद है। 19 सीट 2020 में जीत पाई थी कांग्रेस। उसके बाद आते हैं सीपीआईएमएल 20 सीट पर इस बार चुनाव लड़ रही है। 2025 में 6 से 9 सीट जीतने की उम्मीद है। 2020 में 12 सीट पर जीत मिली थी। इसके बाद आते हैं वीआईपी। जी हाँ दोस्तों, वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, जो कि डिप्टी सीएम के उम्मीदवार भी है, उनको 13 सीट पर चुनाव लड़ रही है वीआईपी की पार्टी, जिसमें खाता खोलना भी मुश्किल लग रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार आपको हम बता रहे हैं सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद है सीपीआई 7 सीट पर चुनाव लड़ रही है, मात्र 2 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद है, जो कि 2020 में 12 सीट मिली थी। 12 सीट पर चुनाव में जीत मिली थी। इसके बाद आते हैं सीपीएम 4 सीट पर इस बार चुनाव लड़ रही है, 1 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद है। वही बात करें आईआईपी 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है, इनको खाता खोलना भी मुश्किल लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2020 में कोई सीट नहीं मिली थी। 2025 में 1 सीट मिलने की चांस है। अन्य की बात करें तो अन्य में जनसुराज 240 सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिया है, जिसमें से 3 सीट मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें से 3 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद है जनसुराज की। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी 181 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन खाता खोलना भी मुश्किल है। वही बात करें
MIM की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तो 32 सीट पर चुनाव लड़ रही है, 1 सीट जीतने की उम्मीद है। उसके बाद निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय में 2 से 6 सीट जीतने की उम्मीद है। ये है 2025 दोनों चरण के मतदान होने के बाद दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार जो आपको हम बता दिए हैं दोस्तों। आपको लगता है कि इसमें से कौन सी पार्टी ज़्यादा जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं दोस्तों।